नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, पुलिस एक्शन पर रोक, हेमंत सोरेन से मांगा जवाब। हेमंत सोरेन की ओर से रांची में ST/SC एक्ट के तहत दर्ज कराए गए FIR के मामले में ईडी के अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस AK चौधरी ने सोमवार को रोक लगाई और प्रतिवादी हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। ईडी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने को नियमों का उल्लंघन बताया और FIR रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की है। मालूम हो कि ईडी ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकानों पर 30 जनवरी को छापेमारी की थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रांची में ईडी अधिकारियों के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ऐसे में झारखंड पुलिस की ओर से कदम उठाए जाने की चिंता ईडी अधिकारियों को सता रही थी। ईडी अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी अधिकारियों का कहना था कि हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराए गए FIR नियम विरुद्ध है। मालूम हो कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत को तगड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने याचिका का विरोध किया था। ईडी ने अपनी दलील में कहा था कि न्यायिक हिरासत में आरोपी का संवैधानिक अधिकार भी निलंबित रहता है। दुमका में गैंगरेप की पीड़ित स्पेन की टूरिस्ट को मिला 10 लाख रुपए का मुआवजा, पति को सौंपा गया चेक। झारखंड के दुमका में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेन की टूरिस्ट को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। चेक की प्रतिलिपि और राशि ट्रांसफर से संबंधित पत्र पीड़िता के पति को दुमका के उपायुक्त अंजनी योलो डोडे और SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रदान किया है। गैंगरेप पीड़िता के पति ने झारखंड और दुमका पुलिस की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि अब तक 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। जल्द ही अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यह संतोष की बात है। रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने हिनू चौक को किया जाम। झारखंड की राजधानी रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चे उसके नीचे दब गए। दोनों बच्चों की मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने हिनू चौक को जाम कर दिया। घटना सोमवार की सुबह यूको बैंक के पास हुई है। मृतकों के लिए 25-25 लाख रुपए मुआवजा और घायल को 10 लाख रुपए देने की मांग की जा रही। अरगोड़ा के अंचल अधिकारी, रांची के सिटी SP और हटिया के विधायक घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि दीवार ढकने की घटना एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई है। यहाँ एक भवन का निर्माण हो रहा था। रविवार की रात को बारिश होने की वजह से अचानक निर्माणाधीन दीवार ढह गई। इसके नीचे 2 बच्चे दब गए। दोनों बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। 2 अबोध बच्चों की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हिनू चौक को जाम कर दिया है। सोमवार को करीब 10 बजे डोरांडा थाना क्षेत्र में सृष्टि हॉस्पिटल के पास बन रहे अपार्टमेंट के निकट स्थित एक दीवार ढह गई। इसमें अपार्टमेंट में काम कर रहे मजदूरों के 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों के निकट परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की जा रही, जबकि घायल को 10 लाख रुपए देने की मांग की जा रही। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट बनाने के लिए नींव खोदी गई थी। इसी के पास में गिरिधारी इंटरप्राइजेज की दीवार थी जो बारिश की वजह से ढह गई। कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री, सेना के कैप्टन की बेटी और शिबू सोरेन की बहू ने की है MTech और MBA की पढ़ाई। भारतीय सेना के कैप्टन के घर में जन्मी कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को राजनीति में एंट्री कर रही। उनका जन्म पंजाब के कपूरथला में हुआ था। भारतीय सेना के कैप्टन के घर में जन्मी कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को राजनीति में एंट्री कर रही। उनका जन्म पंजाब के कपूरथला में हुआ। कपूरथला में जन्मी कल्पना का नाम कपूरथला से ही मिलता जुलता है। कपूरथला में जन्मी कल्पना सोरेन ने MTech और MBA की पढ़ाई की है। कल्पना मुर्मू सोरेन उड़ीसा के उसी मयूरभंज जिले से आती है जहां से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती है। कल्पना सोरेन मूल रूप से मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के बहालदा ब्लॉक के तेनताला की रहने वाली है। उनके पिता श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का हिस्सा रह चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चाय की दुकान में घुसा ट्रक, 4 लोगों की मौत। दुमका में चाय पी रहे लोगों को रौंदा, 6 गंभीर विरोध में सड़क जाम। दुमका में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हंसडीहा थाना क्षेत्र में थाने से थोड़ी ही दूर पर एक ट्रक चाय की गुमटी में घुस गया, जिसमें वहां चाय पी रहे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए सरैयाहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अभी मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन सभी
स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस घटना के बाद स्थानीय लोग नाराज हैं। नाराज लोगों ने देवघर दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के लिए उचित मुआवजे की मांग की जा रही। रास्ते में बैरिकेडिंग कर जाम किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। झारखंड में अब इन विषयों की पढ़ाई में नहीं होगी परेशानी। जल्द ही 12वीं के शिक्षकों की होने जा रही नियुक्ति। राज्य के सरकारी +2 हाई स्कूलों को जल्द ही बड़ी संख्या में शिक्षक मिलेंगे। इनमें भौतिकी के 313 तथा भूगोल के 195 शिक्षक भी सम्मिलित है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। इसके तहत रविवार को भी भौतिकी तथा भूगोल का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। इनमें उक्त संख्या में अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इनके प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इधर आयोग ने भौतिकी में 37 तथा भूगोल में 23 अभ्यर्थी के परिणाम प्रमाण पत्रों में त्रुटि होने के कारण लंबित रखा है। समीक्षा के बाद इनका परिणाम जारी किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले आयोग ने जीव विज्ञान तथा रसायन शास्त्र का परिणाम जारी किया था। आयोग के अनुसार परीक्षा परिणाम मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में आने वाले उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। साथ ही शेष रह गई रिक्तियों का भी परिणाम द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बदला 1998 वोट फॉर नोट का फैसला। रिश्वत के मामले में MP व MLA को होगी सजा। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसद और राज्य विधानसभाओं में सांसदों को सदन या विधानसभा में पैसे लेकर भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। यानी अब रिश्वत के मामले में कोई कानूनी छूट नहीं मिलेगी। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का फैसला पलटते हुए कहा कि सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती है। यह विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं। कोर्ट के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन आया है। PM मोदी ने ट्वीट किया, स्वागतम, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा। होली में बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत। रेलवे ने बक्सर तक इस ट्रेन को चलाने का कर दिया ऐलान। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने ट्रेन नंबर 18183 व 18184 टाटा आरा टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के परिचालन का विस्तार करते हुए आरा के बजाय बक्सर तक चलाने की घोषणा कर दी है। रेलवे ने टाटा आरा टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की समय सारणी भी जारी कर दी है, पर अधिसूचना पत्र में यह नहीं बताया गया है कि टाटा आरा टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कब से बक्सर तक चलेगी। रेलवे होली से पहले टाटा आरा टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को बक्सर तक चला सकती है। वहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे टाटा आरा टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का बिहिया, डुमरा और रघुनाथपुर एवं बक्सर स्टेशनों में भी ठहराव देने की बात कही है। टाटा आरा टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन पूर्व की तरह दानापुर से टाटा नगर के बीच बनाई गई टाइम टेबल के अनुसार ही होगी। ज्ञात हो कि सितंबर 2023 को टाटा नगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस का विस्तार रेलवे ने आरा स्टेशन तक किया था, जो फिलहाल चल रही है। बीजेपी ने रवाना किया विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ। बाबूलाल मरांडी और करमबीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उतरने का ऐलान कर दिया है। 2 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। प्रत्याशियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे जनता के बीच जाएं, संवाद स्थापित करें। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे बूथों में मतदाताओं को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे। इस बीच सोमवार को झारखंड बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को राज्य की सभी विधानसभा के लिए रवाना किया। सोमवार को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री करमबीर सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवा रंग से रंगी जिप्सी को गुब्बारे, फूलों और बैनर पोस्टर से सजाकर रवाना किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की तस्वीर लगी है, जिसमें विकसित भारत मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। रथ यात्रा में नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए स्कैनर लगा हुआ है और साथ ही जनता से अपील की गई कि वे 9090
9-0-2024 पर मिस्ड कॉल देकर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भ्रमण करेगा तो लोग अपने सुझाव भी दे सकेंगे जो सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। लोग नमो ऐप और पोर्टल पर जाकर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। गौरतलब है कि अभी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह इस महीने कभी भी किया जा सकता है। सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। आयुष्मान योजना में 80 करोड़ फंसा तो निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती लेने से करने लगे आनाकानी। राज्य के निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को भर्ती लेने में फिर से आनाकानी करने लगे हैं। अस्पताल सीधे तरीके से तो नहीं, पर बेड खाली नहीं होने का हवाला देकर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेज रहे हैं। जानकारों के अनुसार आयुष्मान मद में निजी अस्पतालों के 80 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इस कारण मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा। चिंता की बात यह है कि कैंसर, किडनी और सर्जरी वाले मरीजों को भी चक्कर काटना पड़ रहा है। एक कैंसर अस्पताल का 20 करोड़ और अन्य अस्पतालों के 2-2 करोड़ रुपए बाकी है। हालांकि निजी अस्पताल के संचालकों का कहना है कि वह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर अपनी पीड़ा सुना चुके हैं। एक निजी अस्पताल के संचालक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में 2 इंश्योरेंस कंपनी सेवा प्रदान करती है। 1 लाख तक के खर्च का भुगतान निजी अस्पतालों को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी करती है, वहीं 1 लाख से अधिक का भुगतान स्टेट हेल्थ एजेंसी करती है। मरीज के इलाज का खर्च अगर 1,10,000 रुपये भी हो जाता है तो भुगतान का तरीका बदल जाता है। पहले 1,000 रुपये स्टेट हेल्थ एजेंसी करेगी, इसके बाद 1 लाख का भुगतान निजी अस्पतालों को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी करेगी। यानी इलाज के 1 लाख तक का फंड आसानी से मिल जाता है, लेकिन 1 लाख से 1 रुपये भी अगर अधिक हो गया तो पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। राज्य में कई कॉरपोरेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड को स्वीकार नहीं करते हैं। वहां आयुष्मान कार्ड लेकर जाने पर बताया जाता है कि इस बीमारी में आयुष्मान कार्ड का मायने नहीं है। जानकारों ने बताया कि कॉरपोरेट अस्पताल व बड़े अस्पतालों में अधिकांश बीमारी की सर्जरी में 1 लाख से ज़्यादा का खर्च आता है, जो उनका पैकेज नहीं होता है। वहीं 1 लाख से ज़्यादा खर्च होने पर पैसा लटक जाता है। आयुष्मान योजना का पैसा कई महीनों से लटक गया है, जिससे कई अस्पतालों को परेशानी होने लगी है। एक अस्पताल का तो 20 करोड़ फंसा हुआ है। पैसा नहीं मिलने से अंततः मरीजों को दिक्कत होने लगती है। सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। भाजपा से आशा लाकड़ा आगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बन सकते हैं डॉक्टर सरफराज अहमद। झारखंड में 21 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। 2 सीट पर चुनाव होना है। भाजपा से सांसद समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज साहू की सीट खाली हो रही है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। एनडीए और इंडिया गठबंधन के पास 1-1 सीट का स्पष्ट आंकड़ा है। भाजपा से रांची के पूर्व मेयर व राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा का नाम आगे है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद समीर उरांव को लोहरदगा से प्रत्याशी बना दिया है। भाजपा चुनाव समिति की ओर से राज्यसभा के लिए समीर उरांव के साथ साथ आशा लाकड़ा के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में किसी आदिवासी चेहरे को ही उतारने का मन पार्टी ने बनाया है। इधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कोटे की सीट पर चुनाव होना है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक हालात बदले हुए हैं। झामुमो ने डॉक्टर सरफराज अहमद से गांधी विधानसभा की सीट खाली कराई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा का कमिटमेंट है। झामुमो शायद इसको लेकर इंडिया गठबंधन में सीट के लिए दबाव बनाए। जहां कभी गुरुजी ने रखी थी आंदोलन की नींव, वहीं से अब बहू कल्पना ने शुरू किया सियासी सफर। झारखंड आंदोलनकारी दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने गिरिडीह जिले की धरती से ही महाजनी प्रथा के आंदोलन की शुरुआत की थी। यहीं से उनको अलग पहचान मिली थी। 4 मार्च 1973 को झंडा मैदान से गिरिडीह जिले में झामुमो को स्थापित किया गया था। अब आंदोलन की इसी धरती से शिबू सोरेन की बहू कल्पना मुर्मू सोरेन अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेगी। कल्पना सोरेन गिरिडीह जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कल्पना की इस नई पारी से झामुमो कार्यकर्ता उत्साहित है। कार्यकर्ता का मानना है कि संगठन को और अधिक धारदार बनाने में कल्पना सोरेन की भूमिका अहम रहेगी। बता दें कि करीब साल भर से झारखंड में कल्पना के राजनीतिक जीवन में आने को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही थी। 31 जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद लगभग 1 महीने पहले गांधी विधानसभा सीट से झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद ही कल्पना के राजनीतिक जीवन को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। जब हेमंत जेल चले गए तो सभी की निगाहें फिर से कल्पना की तरफ टिक गई। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, घूस लेकर नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री पर चलेगा केस। रिश्वत लेकर सांसद में सवाल पूछने या रिश्वत लेकर वोट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के ऐतिहासिक फैसले पर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि घूस लेकर नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के कारण शिबू सोरेन पर केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोत्रा भी जेल जाएंगी। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर यह टिप्पणी तब की जब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा कि पैसे लेकर सवाल करना तो जहर जैसा है, यह कैंसर की बीमारी के समान है। अगर कोई सांसद या विधायक ऐसा करता है तो उसे भ्रष्टाचार के मामले से किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। एक सामान्य अपराधी की तरह उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल के सांसद महुआ मोइत्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट फॉर नोट केस में फैसले के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे लेकर सवाल करना तो जहर जैसा है, यह कैंसर की बीमारी के समान है। काश तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद यह समझती। दुबे ने सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा कि चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा व संसदीय गरिमा के खिलाफ हीरा नंदनी व नवानी की दलाली करने वाले तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण जेल जाएंगी। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों की रिश्वतखोरी से जुड़े अब तक के अपने तमाम फैसलों को पलट दिया है। मतदाता सूची में अपना नाम है या नहीं, घर बैठे ऐसे चेक करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि लोग घर बैठे ही मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। कहा कि जो लोग अपना नाम चेक करने के लिए सोमवार को बूथ नहीं जा सकते हैं, वे कम से कम इतना कार्य जरूर कर ले कि गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करे, उसमें अपना नाम जरूर सत्यापित कर ले। किसी भी विसंगति की स्थिति में अपने BLO को बताए या निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करे। अपना नाम सत्यापित करने के बाद मतदाता इस बात का जिक्र अपने सोशल मीडिया साइट्स पर भी जरूर कर दे ताकि उनसे अन्य लोग भी प्रेरणा ले सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वोटरों से अपना नाम सत्यापित करने के बाद इसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करने की अपील की है। इस दौरान पोस्ट में #I am verified वोटर का भी प्रयोग करने की अपील की है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर सोमवार से पूरे राज्य भर में मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। झारखंड की 3 लोकसभा सीट जहां फंसा NDA का पेंच। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 3 सीटों में उम्मीदवार अभी तय नहीं किए जा सके हैं। इन सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत है, सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब जानने से पहले सीटों के गणित और चुनावी राजनीति को समझना जरूरी है। आखिर इन सीटों की मौजूदा स्थिति क्या है। शनिवार को बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में 3 सीट चतरा, गिरिडीह और धनबाद पर कैंडिडेट्स के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का कब्जा है। चतरा और धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, तो गिरिडीह सीट पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जीते थे। भाजपा की यह चुनावी रणनीति रही कि जिनमें उम्मीदवारों को लेकर स्पष्टता हो उस सीट का ऐलान पहले कर देती है। इस बार की तरह पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी 3 सीट पर ऐलान देर से किया गया था। उस वक्त ये सीट रांची, कोडरमा और चतरा थी, जहां के उम्मीदवार का ऐलान सबसे अंतिम समय में किया गया था। इस बार चतरा, गिरिडीह और धनबाद पर मामला फंसा हुआ है। धार्मिक जमीन कब्जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, पथराव के बाद जमकर बवाल, 5 घायल। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के पारडी मध्य विद्यालय परिसर के निकट रविवार को धार्मिक स्थल के निकट बगीचा की 4 दीवारी को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। इनमें दोनों की तरफ से लाठी डंडे से मारपीट और पथराव हुआ। इसमें 2 महिलाएं सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज MGM अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद दोनों ही पक्ष मानगो थाना पहुंचे, जहां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में ही हंगामा करने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मामला दर्ज कराया है। मामले में हरिकृष्ण सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों के लिए आवेदन शुरू। ग्रेजुएट पास करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका है। झारखंड उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू किया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च 2024 तक चलेगी। आइए आवेदन के लिए अनिवार्य योग्यता, उम्र सीमा, पदों का ब्यौरा, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 399 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 397 पर झारखंड राज्य के सिविल न्यायालयों में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए है, तो वहीं 2 पद नैक अकादमी झारखंड रांची में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अंग्रेजी में 80 वर्ड प्रति मिनट की रफ्तार से स्टेनोग्राफी और 40 वर्ड प्रति मिनट की रफ्तार से टाइपिंग होनी चाहिए, जिसके लिए 5% तक की छूट की दी जाएगी।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा के 400 पार का संकल्प पूरा करने में जुट जाएं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव कार्य का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टी हमेशा पूर्व योजना और पूर्ण योजना पर काम करती है, जिसके कारण सफलता मिलती है। ऐसे में नेता कार्यकर्ता भाजपा के 400 पार के संकल्प को पूरा करने में जुट जाएं। बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में नवगठित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग महत्वपूर्ण है, जिन्हें जो जिम्मेदारी मिली उसे पूरा करना है। हमारा लक्ष्य अपने विभाग को यशस्वी बनाना होना चाहिए। प्रदेश के हर कार्यकर्ता को बूथ तक के कार्यकर्ता का सहयोगी बनना है। हर कार्यकर्ता एक बूथ एक गांव को गोद ले, वहां सर्वाधिक वोट पार्टी के पक्ष में हो, इसे सुनिश्चित कराना भी हमारा दायित्व है। प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अब बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा करने के लिए अपने अपने विभाग के सुचारू संचालन में जुट जाएं। रोड मैप बनाकर काम करने से सफलता आसान हो जाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।